आप सबों को आज की रविवारी आराधना में स्वागत है। परमेश्वर की बड़ी दया से आज तक हम जीवित पाए जाते हैं और प्रभु की कलीसिया में अपने आप को पाते हैं। आज की आराधना को शुरू करेंगे और आज की आह्वान वचन को हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे और उसको हम लोग पाते हैं भजन संहिता 34 पहला पद और दूसरा पद। भजन संहिता 24 पहला और दूसरा पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आमीन। आज का रविवार आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 8 त्रिएक परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए गीत गाएंगे हम लोग। साक्षी बानी गीत नंबर 8। ईश्वर के गुण सब है अथाह, समझ से बाहर और पुनीत, पर उनमें उत्तम और अथाह, सनातन से है उसकी प्रीत। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा है
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन हम ग्रहण करें। यशाया 54:10 पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कौशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे, सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर की पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक नया दिन दिया है और तेरे निकट हमें ले पहुँचाया है वचन की संगति में। इस निमित्त हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, इस घड़ी हम अपने आप को पूरी मंडली को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तू ही हमारी अगुवाई कर कि तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से हम करने पाएँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज का रविवार पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे, पाएंगे प्रेरितों का काम 5वां अध्याय उसका 33 पद से लेकर के। यह सुनकर वे जल गए और उन्होंने मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझकर करना, क्योंकि इन दिनों में पहले थियोदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के समय में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम
उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने हारे ठहराओ। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। बैठे। आगे हम लोग गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 239। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 239 239। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी, थके और मंदे जो बोझ से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। आओ
बसाओ वही बुलाता भी। यीशु मसीह के नाम के बगैर मुक्ति मिलती नहीं। यीशु मसीह के नाम के बगैर मुक्ति मिलती नहीं। उसी में है पाप से रिहाई वही देता है खुश भाई। उसी में है पाप से रिहाई वही देता है खुश भाई। आओ आओ यीशु बसाओ वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु बसाओ वही बुलाता भी। थके मंद जो बोझ से दबे हो मुक्ति दाता यीशु बसाओ। थके मंद जो बोझ से दबे हो मुक्ति दाता यीशु बसाओ। आओ आओ यीशु बसाओ वही बुलाता भी। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं आज का दिन हम सबों को देखने दिया है। आज के दिन में तेरी आराधना में हम अपने आप को पाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई सहायता कर, जिससे कि हम तेरे वचन के गहराई में जाने सके, समझने बूझने सके और पिता परमेश्वर तेरे वचन के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करने पाए। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आज के उपदेश के निमित्त हमारे लिए जो वचन ठहराया गया है वो तो हमें मिलता है लूका रचित समाचार और उसका 5वां अध्याय पद संख्या 1 से 11। लूका 5:1 से 11। परमेश्वर का वचन हम सबों को इस प्रकार कहता है। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो साइमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो साइमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। साइमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां गिर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ।
क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सैमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सैमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मसीह में प्यारे भाई बहनों, आज के वचन में हम देखने को पाते हैं कि यीशु अपने प्रथम 4 शिष्यों को किस प्रकार का बुलाता है। इसके विषय में हम मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय और उसका 18 से 22 और उसी प्रकार मरक रचित सुसमाचार के 1 अध्याय और उसका 16 से 20 में भी पाते हैं। लेकिन तब हम मत्ती और मरक में संक्षिप्त रूप में पाते हैं। और हम यहाँ देखने को पाते हैं कि यहाँ गलील का झील के बारे में बताया जाता है। और आज के इस वचन में हम देखने को पाते हैं गन्नेसरत झील। हम सबों को जानना चाहिए कि गन्नेसरत झील, गलील की झील या तिबिरियस झील एक ही बात है, एक ही जगह को बोध करता है। और वहाँ सुबह सुबह एक रोज यीशु पहुँचता है। और इस तरह से झील के किनारे खड़े होकर के पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना और याकूब को देखता है कि वे झील में अपना जाल फेंक रहा है। और ऐसे समय में हम इस प्रकार भी पाते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक भीड़ यीशु के पास आती है। और जबकि उनके पास पहुँचते हैं तो हम देखने को पाते हैं यीशु उनको उपदेश देता है। लेकिन तब हम इस प्रकार का भी पाते हैं कि आगे बहुत भीड़ हो जाती है, जिस कारण से वो पतरस के पास चला जाता है और उससे कहता है, अपना जाल गहराई की ओर ले चलो, पानी में ले चलो। और इस तरह से हम देखते हैं यीशु उस के नाव में बैठ जाता है। और इस तरह से हम देखने को पाते हैं उस जन समूह को परमेश्वर का वचन सुनाता है। और जबकि परमेश्वर के वचन सुना करके खत्म करता है, ऐसे समय में यीशु पतरस से कहता है कि अपना नाव को थोड़ा सा गहराई में ले चल। पतरस उस गहराई में ले चलता है और इस तरह से फिर से यीशु उसको आज्ञा देते हैं, अपना जाल डालो। ऐसे समय में पतरस यीशु को कहते हैं, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इस तरह से जबकि उसने जाल डाला तो उसके जाल में बहुत ज़्यादा मछली फंसे और जिस कारण से उसका जाल फटने लगा। ऐसे हालत में अपने दूसरे साथियों को इशारा करते हैं, उनको बुलाते हैं कि उनकी सहायता करें और वे जरूरी उसकी सहायता करते हैं। लेकिन तब हम देखने को पाते हैं इतनी संख्या में मछली पकड़े थे कि उनका नाव डूबने वाला था। ऐसे समय में हम देखने को पाते हैं यीशु को पतरस कहता है, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। इस प्रकार कहने का मतलब इस प्रकार लगता है कि जरूर ही जबकि पतरस को यीशु गहराई में ले जाने के लिए कहता है और जबकि इस गहराई में जाल फेंकने के लिए कहता है, ऐसे समय में जरूर ही अपने मन में सोचा होगा
कि वो तो एक बढ़ई का बेटा है, बढ़ई है, और जरूर ही मछली पकड़ने का तजुर्बा उसको नहीं है। लेकिन तब फिर भी जबकि वो कहता है, ये स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तब भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आप ऐसे समय में देखने को पाते हैं उसके जाल में बहुत ज़्यादा मछली फंस जाते हैं। तो इस प्रकार वो महसूस करता है कि किस प्रकार प्रकृति पर भी यीशु का अधिकार है, और इसको महसूस करते हुए ये अपने आप को उसके सामने कुछ नहीं समझता है, अपने आप को पापी समझता है, और इसलिए उससे कहता है, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और इस तरह से हम देखने को पाते हैं कि यीशु उससे कहता है, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और इसके बाद ही हम देखने को पाते हैं पतरस और उसके दूसरे साथी अपने अपने नाम को छोड़ करके यीशु के पीछे हो जाते हैं। आज इस वचन में हम देखने को पाते हैं कि किस प्रकार यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए पतरस और उसका साथी मछली पकड़ पाता है। रात भर उनका मेहनत को देखते हैं, लेकिन तब उनके हाथ में एक भी मछली नहीं था। लेकिन तब यीशु की आज्ञा का पालन करने के कारण से हम यहाँ देखने को पाते हैं वे बहुत ज़्यादा मछली पकड़ पाए। तो प्यारे भाई बहन, आज के इस वचन के आधार पर हम देखने को पाते हैं कि हम भी जबकि यीशु की आज्ञा मानेंगे तो निश्चित रूप से हम हर प्रकार की आशीष से परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए आज हमें ध्यान देना है कि हम यीशु की आज्ञा का पालन करें। लेकिन तब बहुत हम देखने को पाते हैं यीशु की आज्ञा का पालन करने के बनिस्पत हम अपने अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार आगे बढ़ते हैं और उसकी उस बुलाहट को हम इनकार कर देते हैं। और इसी कारण से हम देखने को पाते हैं अपने जीवन में देखने को पाते हैं कि हमारे जीवन में उस प्रकार का आशीष नहीं है। लेकिन हम पतरस को जैसा देखने को पाते हैं, जब भी वो थक गया था, जब भी रात भर मेहनत किया था और मछली नहीं पकड़ पाया था, फिर भी हम देखने को पाते हैं किस प्रकार यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए किनारे से थोड़ा सा पानी में वो अपना नाव ले चलता है। और यीशु जबकि उपदेश दे करके ख़त्म करते हैं, उसके बाद जबकि दूसरी आज्ञा उसको देते हैं और थोड़ा गहराई में ले चल। और इस तरह से जबकि गहराई तक पहुँचता है, ऐसे समय में फिर से आज्ञा यीशु उसको देता है कि अपना जाल फेंक। और इस तरह से हम देखने को पाते हैं जबकि जाल फेंकता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मछली पकड़ के लाता है। तो प्यारे भाई बहनों, आज यहाँ हम देखने को पाते हैं कि यीशु की आज्ञा का पालन करने के कारण से उसने उस रोज जाल पकड़ा। नहीं तो जरूरी हम देखने को पाते हैं जबकि मछली नहीं पकड़ते, इसका मतलब परिवार में चूल्हा ही नहीं जलता। लेकिन तब हम देखने को पाते हैं आज के वचन में किस प्रकार बहुत सारे मछलियों का आशीष उसको मिलता है।
आगे चलते हम इस प्रकार का भी देखने को पाते हैं, यीशु का चेला हो करके जबकि वो मंदिर को या यरूशलेम को नहीं छोड़ता है, और इस तरह से जबकि यीशु के शिष्यों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरता है, हम ये देखने को पाते हैं कि किस प्रकार वे विभिन्न भाषा बोलने लगते हैं। और पतरस इस प्रकार का उपदेश देता है जो कि हरेक यहूदियों का जो कि वहाँ सुनने के लिए आए थे छिद जाता है। और इस तरह से वे पूछने लगते हैं हम क्या करें। जरूर ही पतरस ने उनको अच्छी तरह से कहा था कि उस मसीह यीशु को जिसको कि तुमने क्रूसघातित किया और वो कब्र में रखा गया, उसी को पिता परमेश्वर ने तीसरा दिन में जी उठाया, हम उसी का प्रचार करते हैं। और इस तरह से वो कहता है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, विश्वास करो और बपतिस्मा लो। और इस तरह से हम देखने को पाते हैं कि वे उस रोज 3000 व्यक्तियों को बपतिस्मा देते हैं। कहने का मतलब यीशु क्या आज्ञा पालन करने के कारण ही से हम यहाँ देखने को पाते हैं वे आश्रित होते हैं। आगे चलते हुए हम इस प्रकार के पाते हैं कि यीशु का आज्ञा पालन करते हुए वो उससे वरदान भी पाया था चंगाई देने का, और इस तरह से बहुतों को चंगा किया। प्यारे भाई बहनों, आज न केवल हम उसका चेला बने, न केवल हम मसीही बने, लेकिन तब हम मसीह के साथ जिए, मसीह की संगति में जिए। इसके विषय में भी आज इस वचन के माध्यम से हमें न्योता मिलता है। हम सबों को जरूरी अपने वचन में कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम में से एक जन को देखना है कि किस प्रकार हम बोझ से दबे हुए हैं, लेकिन तब उस बोझ से जबकि दबे हुए हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें बुलाया जाता है, लेकिन तब हम परमेश्वर का वचन सुनते नहीं हैं, और इस तरह से हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। आज जबकि हम इसकी बातों को सुनते हैं तो जरूरी वो हम सबों को अनंत जीवन देगा और ऐसे राज में ले चलेगा जहाँ की हम सबों को सुंदर संगति मिलेगा, हम सबों को आनंद मिलेगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। लेकिन तब ऐसे राज्य में पहुँचेंगे जहाँ की रोने का नाम ही नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है, और हम उसके संतों के संग परमेश्वर की महिमा का गीत गाएंगे। इसलिए जबकि हमें बुलाया जाता है, हम जरूर ही उसकी सुने, उसकी संगति में आए, उस पर विश्वास करें, अपना विश्वास को हम ना तोड़ें, लेकिन तब विश्वास में रहते हुए, हाँ प्राण देने तक विश्वास में ठहरते हुए जीवन का मुकुट पा सके। परमेश्वर अपने इस वचन में अधिकाई से आशीष देंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर का लाख धन्यवाद करते हैं, आज के दिन में हम सबों को इकट्ठा होने का नसीब दिया, तेरा वचन सुनने दिया, और इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को देखें, समझें, और पिता परमेश्वर अपने जीवन को भी अच्छी तरह से व्यतीत करने का हम कोशिश करें, इसलिए कि हरदम तो हम सबों को बुलाना चाहता है, अपनी संगति में लेना चाहता है। अच्छा मसीही विश्वास में हम सबों को ले
चलने के लिए कहता है, लेकिन पिता परमेश्वर हम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हुए तेरी उस आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो उससे बहुत दूर चले जाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और आत्मा से हमारी अगुवाई और सहायता कर, जिससे कि हम अपने आप को देखने पाए, जाने अनजाने बोली से वचन से तेरे विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं। आज जबकि पाप कर रहे हैं तो पिता परमेश्वर उस आशीष को हम नहीं पा सकते हैं। आज इसी कारण से एक एक जन का पाप को पहचानने के लिए हमें पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, जिससे कि उसके लिए हम प्रस्ताव करने पाएँ और तेरे बेटे इस मसीह के उस लहू में गुण है, इसको हम विश्वास करने पाएँ। तेरे निकट आते हुए पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में आगे बढ़ते हुए हरदम तेरा ही होने सके। तो हम सबों को कहता है 5 दिन तक विश्वास रख तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। पिता परमेश्वर इस समय सेक्टर 16 के भाई बहनों को कोरोना वायरस का डर है, इसलिए कि उस क्षेत्र में कितनों को कोरोना वायरस के कारण से लोग पीड़ित हैं, इलाज उनका चल रहा है। प्रार्थना करते हैं उस क्षेत्र में हमारे भाव बहन, चाहे दूसरे वर्ग के भाव बहन भी रहते हैं, जरूर डर भय है, इसलिए हर प्रकार का सतर्क जो कि हम सबों को सतर्क रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाता है, उसका पालन करें और इस तरह से पिता परमेश्वर उस रोग से हम संक्रमित ना होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनमें से उस डर और भय को तो दूर कर, जैसे कि वे तेरे संरक्षण में आते हुए उनके ऊपर में उस कोरोना वायरस संक्रमण का कारण न बने। जितनों को संक्रमण हुआ है और उनका इलाज चल रहा है, पिता परमेश्वर उनको भी तो अगर सहायता कर, जितने भी उनकी सेवा शुद्धि कर रहे हैं तो सबों के साथ मिला करके उनकी सेवा अच्छी तरह से करने पाएँ और इस तरह से समय पर में वे पिता परमेश्वर उस रोग से चंगापन पाते हुए तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करने पाए। उसी प्रकार हमारे राउरकेला क्षेत्र में जरूर ही अभी इसका डर भय है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तो सबों के साथ में रह करके हम अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन करें, मास्क का व्यवहार करने पाएँ, सोशल डिस्टेंस रहें और अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हुए तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा अपने आप को अच्छा पाते हुए करने पाए। पिता परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करते हुए हमारी जनताई की प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान समर्थ है, कृत्य स्मृति मन और हृदय की रक्षा करे। आइए आगे हम लोग गीत गाएंगे। दुरंग पुथी से दुरंग नंबर 603। ओको के नेड़ा रे को केड़ा जाना सोबे, प्रभु रे मिसन ना आत्मा रे मिदन ना चूहुले पे, सेने आपू दोला यीशु आ दोयाते मंडा मंडा। इसी गीत के क्रम में हम लोग आज का सिन्निदान तहसील करेंगे।
मैंने सारा तो रे आज मारा मीदे रे चूले पे सेने आबू दोलाई सुआदो याते मांडा मांडा सेने आबू मंडली खड़े हुए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें योग्य जाना और अपने उपस्थिति में ले आया, तेरे वचन की संगति में हमें ले आया है और हमारे जीवन में एक नया सोच को, नया बल और बुद्धि प्रदान किया है। इस निमित्त तुझे हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज जिस वचन में हमने मनन चिंतन किया, वह वचन हमारे अंदर प्रवेश करे और फले फूले और इस प्रकार हम मसीही जीवन में स्थिर रहने सकें और हर चीज़ में हम आगे बढ़ने पाएँ। इस घड़ी हम विशेष प्रार्थना करते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में तू ही साथ दे और हे प्रभु, वे सांसारिक जीवन में भी ऊंचे स्थानों को प्राप्त करें। उसी के साथ साथ प्यारे प्रभु, तुझे अपना मुक्तिदाता करके वे ग्रहण करने सकें। उसी के साथ साथ हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि रोजगार की तलाश में वे इधर उधर भटक रहे हैं। प्रभु, उन पर दया दृष्टि कर और हे पिता परमेश्वर, समय में उन्हें नौकरी का आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं विशेष कोरोना से अफेक्टेड लोगों के लिए जो कि पूरे विश्व भर में हैं। हे पिता परमेश्वर, इसका वैक्सीन निकलने में हमारी रक्षा, हमारी अगुवाई कर, ताकि प्यारे प्रभु जी हम इसके वैक्सीन निकलने के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर या कोरोना कंट्रोल होने पाए। और हे पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा और प्रशंसा इसी प्रकार हम करने सकें। पूरे देश में हाहाकार है हे पिता परमेश्वर, लेकिन तू ही अपने वचन से हमें सांत्वना दे कि अंत के दिनों में क्या होगा उसके बारे में तूने बताया है। उसी के तहत अंत के शुरुआत में आज जब हम हैं तो हर एक को तू धीरज का आत्मा दे, ताकि प्यारे प्रभु जी हम तुझ में धीरज रखें और अंत तक तुझी में स्थिर रहें और तेरे राज के हम एक दिन अधिकारी होने सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे गोसनर कलीसिया के लिए, गोसनर कलीसिया के एक एक विभाग के लिए। हे पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के जो विभिन्न विभाग हैं उसको तू ही अपने आत्मा की अगुवाई में चलाने में हमारी सहायता कर और विशेष रूप से सेवक सेविकाओं के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि तेरे अगुवाई में वे धर्म और न्याय से प्यारे पिता परमेश्वर कलीसिया को चला सकें। प्रार्थना करते हैं हमारे मसीही भाई बहन और अन्य जो कि हमारे भाई बंधु हैं, सबों को तुझ में समर्पित करते हैं। सबों को आपसी प्रेम में हमें आगे बढ़ने का अनुग्रह दे, ताकि हम तेरे विश्वास में आगे बढ़ें और तेरे महिमा हम करने सकें। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर रोगी दुखी भाई बहनों के लिए जो कि विभिन्न अस्पतालों में एवं घरों में हैं। प्रभु, उन पर दया दृष्टि कर और उन पर अनुग्रह कर। इस घड़ी जो कोई भी रोगी दुखी और विभिन्न प्रकार के व्यथाओं में होकर के होते हुए पिता परमेश्वर या ऑनलाइन में वे देखते हैं, तो इसी घड़ी वे चंगाई को प्राप्त करने सके। तेरी चंगाई के सामर्थ्य उन तक पहुँचे प्यारे प्रभु जी, और वे चंगाई को प्राप्त करें और तेरे गवाह बनने सके प्यारे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम पूरे कलीसिया को और सभी बातों को तेरे ही पवित्र हाथ पे हम समर्पित करते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं दान के लिए। जो दान चढ़ाया गया है उसमें तू आशीष दे
और उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। और हे पिता परमेश्वर, जो जिन्होंने यह दान दिया है उन्हें बहुत का आशीष तू प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, आय के स्रोत में आशीष दे। इस प्रकार हर एक के क्षेत्र में तेरे विश्वासी आगे बढ़ नहीं सके। हे पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। इसी घड़ी हम लोग प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है उसे इस पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब तेरे की ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कौशल देवे। आमीन। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। GEL चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।